Hi, good evening. In this part of the video, we are going to cover 4 long answer question. We have only 4 long answer question in this chapter, so we'll cover one after one. तो एक के बाद जो हम एक 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे साइलेंट रेवोल्यूशन का। तो सबसे पहला जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो है हाउ हैज एसएमएस ब्रॉट अबाउट अ साइलेंट रेवोल्यूशन। मतलब जो एसएमएस है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है, इसने कैसे एक शांत क्रांति को या साइलेंट रेवोल्यूशन को जन्म दिया या कैसे उसको लाया है। तो आंसर में दे रखे हैं SMS brought about a silent revolution because it had a sleepy start. SMS ने एक शांत क्रांति को लाया या इसको जन्म दिया क्योंकि ये एक बिल्कुल शांत तरीके से शुरू होने वाला चीज है, बिल्कुल एकदम सोया हुआ था स्टार्टिंग में और तब ये शुरू हुआ। तो इसलिए इसमें दे रखा है यह क्या है, एक स्लीपी स्टार्ट है। दे रखे हैं The cellular operators at first did not believe in the potential of the SMS technology. कहते SMS की जो तकनीकी है उसको सेलुलर बनाने वाले जो ऑपरेटर हैं या उसको चलाने वाले हैं वो पहली बार जो है उसको यकीन नहीं हुआ इसकी क्षमता के ऊपर, इसकी संभावना के ऊपर, जो ये काम करने वाली है भविष्य में, इसी को पोटेंशियल कहा गया है। नेक्स्ट दे रखे हैं इट फर्स्ट अराइव्ड इन एशिया। ये पहले कहां गया? तो एशिया महादेश में आया। उसके बाद दे रखे हैं एडवर्टाइजमेंट या इसी को एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है, तो आपको जो सहूलियत लगे आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट वाज नॉट यूज्ड फॉर अट्रैक्टिंग मोबाइल यूजर्स। उस समय में क्या होता था, जब ये शुरू हुआ था तो विज्ञापन का यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि आजकल आप विज्ञापन काफी देखते होंगे, आजकल मोबाइल फोन में विज्ञापन आने लगे हैं। जो भी चीज आप खोलिएगा ऑनलाइन तो सब पे लगभग विज्ञापन आते हैं। लेकिन उस समय मोबाइल यूजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए विज्ञापन का जो है इस्तेमाल नहीं की जाती थी। ऑन बिलीविंग द सक्सेस ऑफ द एसएमएस टेक्नोलॉजी, एसएमएस की तकनीकी की सफलता पर विश्वास करते हुए या करने के बाद द सेलुलर ऑपरेटर्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सून स्प्लिट नेशन वाइड। क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ, उनके अंदर विश्वास होने लगा। शुरुआत में तो वो विज्ञापन करने से हिचकिचाते थे, लेकिन जब एसएमएस की टेक्नोलॉजी की सफलता पे उनको यकीन हुआ, उनको विश्वास होने लगा, तो सेलुलर जो ऑपरेटर्स है और मोबाइल बनाने वाली जो कंपनियां, मैन्युफैक्चरर्स है, सून स्प्रेड नेशन वाइड, ये तुरंत ही पूरी देश में क्या हुआ, फैल गए। इट ब्रॉट रेवोल्यूशन इन द डिजिटल वर्ल्ड, और इसमें एक डिजिटल जो हमारी दुनिया है इसमें एक क्रांति लाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इट के बदले आप दे का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलुलर ऑपरेटर है और मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है। यहाँ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो आप ये भी लिख सकते हैं दे ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन डिजिटल वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट पे रखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है हाउ डू यू थिंक दैट एसएमएस हैज नाउ बिकम द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन। आपको ऐसा क्यों लगता है कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस ने जो कम्युनिकेशन के लिए एक बेहतर जो ऑप्शन है उसको लाया है या उसका एक बेहतर ऑप्शन बन चुका है? तो आंसर भी दे रखे हैं SMS is more accessible because it is easily available. SMS जो है काफी ज्यादा पहुंचने के योग्य है क्योंकि यह बहुत आसानी से उपलब्ध है। नेक्स्ट दे रखे हैं These days it comes integrated with service providers and even from the mobile manufacturers. आजकल क्या होता है, ये सर्विस जो प्रोवाइडर है उसके साथ ये मिलके काम करता है। तो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलके काम करता है और साथ ही साथ मोबाइल बनाने वाली जो कंपनियां हैं या जो भी लोग इसमें लगे हुए हैं उनके साथ भी ये मिलके इंटीग्रेट होकर काम करता है। ऑन रजिस्टरिंग द नेटवर्क सर्विस सेंटर इन द हैंडसेट, कहते हैं जब हैंडसेट पे आप जिस भी कंपनी के आप सिम को रजिस्टर कर रहे होते हैं तो उस समय रजिस्टर करते ही क्या होता है, यह काम करना शुरू करता है। इट स्टार्ट्स वर्किंग। एज अ रिजल्ट it has now become the most preferred option for communication, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यह कम्युनिकेशन का जो है सबसे बेहतर जो है आपका एक ऑप्शन आजकल बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पे है व्हाट इज द अट्रैक्टिव फीचर ऑफ SMS। शॉर्ट मैसेजिंग जो सर्विस है इसका एक आकर्षक
जो फीचर मतलब होती है, खासियत क्या है। हाउ डज ए वॉइस कॉल डिफर्स फ्रॉम SMS? जो वॉइस कॉल होती है वो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या SMS से कैसे अलग होती है। मतलब कहते हैं वॉइस कॉल जो होती है वो कैसे हम SMS से इसको अलग करके देखते हैं। तो आंसर में दे रखे हैं, The attractive feature of SMS is that it follows a different channel than a voice call. जो attractive feature है SMS की वो ये है कि वॉइस कॉल की तुलना में ये एक अलग प्रकार का चैनल को फॉलो करती है। A voice call can travel only through a specific radio path. वॉइस कॉल क्या कर सकती है, केवल एक खास रेडियो जो पाथ होती है, स्पेसिफिक रेडियो पाथ या रास्ता होती है, उसके जरिए से होकर के गुजर सकती है। लेकिन आगे दे रखे हैं, But an SMS travels through a signaling path above the radio channel. लेकिन SMS जो है वो रेडियो चैनल से ऊपर से होते हुए या उससे हट करके जो है सिग्नलिंग पाथ का प्रयोग करते हुए गुजरती है। Therefore, we can send SMS while talking to someone on a voice call. और इस प्रकार से हम जो है SMS भेज सकते हैं जब हम किसी भी व्यक्ति से फोन पे वॉइस कॉल पे बात कर रहे होते हैं, तब भी हम क्या कर सकते हैं, SMS को भेज सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, वो है 4th में, द लॉन्च ऑफ SMS हैज ओपन्ड ए न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन। कहते हैं SMS की जो लॉन्च है या इसको जो शुरू किया गया है, इसने एक नया जो है विचार लोगों में जो है जन्म दिया है। किसमें? तो टेक्स्ट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। टेक्स्ट कम्युनिकेशन क्या होती है? जिसमें आप टाइप करके चीजों को भेजते हैं, जिसमें आप टाइप करके चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसको आप क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, इसको आप व्याख्या करके बताइए। तो आंसर में दे रखे हैं, द लॉन्च ऑफ SMS हैज ओपन्ड ए न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन। कहते हैं जो SMS की जो लॉन्च है, शुरुआत है, इसने टेक्स्ट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक नया जो है विचार है, विस्टा है, या लोगों की जो अपनी जो कोई घटना होती है उसके बीच जो चेन है, उसके बीच जो सीरीज है, उसको विस्टा यहाँ पे कहा गया है, उसको खोल दिया है, कहते हैं ओपन कर दिया है। इट हैज चेंज्ड द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। इसने संचार के जो ढांचे हैं उसको ही बदल के रख दिया है। इट प्रोवाइड्स अ न्यू इजी वे फॉर द पीपल टू कम्युनिकेट देयर मैसेजेस। इसने एक आसान सा नया सा रास्ता उन लोगों के लिए बना दिया है, खास करके जो मैसेज पे बात कर रहे होते हैं, मैसेज भेज के बात कर रहे होते हैं, अपना मैसेज को सेंड करते हैं या उसी से कम्युनिकेट करते हैं। आगे दे रखे हैं, पीपल कैन टाइप देयर मैसेज यूजिंग देयर स्मॉल हैंडसेट कीपैड्स। लोग जो है अपने छोटे छोटे जो कीपैड वाला जो मोबाइल है उसका प्रयोग करते हुए मैसेज को टाइप कर सकते हैं। दे कैन सेंड इट एट द डेस्टिनेशन। वे गंतव्य स्थान पे इस मैसेज को भेज सकते हैं, जिस मोबाइल पे भेजना है उसे भी यहाँ डेस्टिनेशन कहा गया है। इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ नेटवर्क एरिया, भले ही ये मोबाइल या तो स्विच ऑफ हो या आउट ऑफ कवरेज एरिया हो। अनडाउटेडली SMS इज अ मिरेकल। कहते हैं निसंकोच या निस्संदेह, बिना किसी शक के, इसी को अनडाउटेडली कहा जाता है। SMS क्या है? एक चमत्कार बन गया है, मिरेकल है। So I hope that you would have got or understood all these 4 answer questions. And in the next part of the video, I'll be again present with a new chapter. By then, take care of yourself and write all these question and answer and try to understand the meanings of them.